नमस्ते मित्रों। दिशा एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत है। दिशा एकेडमी की तरफ से मैं आपके बीच स्पीच का पेपर, जो डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट का जो पेपर अभी सेकेंड सेमेस्टर का हुआ है, फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का, उसका सॉल्व पेपर मैं आपके बीच लेके आया हूँ। अभी आज 17 तारीख को जो एग्जाम हुआ है 11 से 1 बजे के बीच में, उसका पेपर सॉल्व पेपर मैं आपके बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह एग्जाम जो है वह अली अर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन और एनबीआर के माध्यम से जो एग्जाम हुआ है, वह एग्जाम का सॉल्व पेपर कुछ इस तरह से है। इसमें जो है 10 मल्टी एमसीक्यू है और 5 फिल इन द ब्लैंक है, 5 ट्रू फॉल्स हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो उनकी चर्चा हम करेंगे और उसका सॉल्व देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, इनहेलेशन ऑफ एयर फॉर स्पीच इज डन बाय ड्रॉइंग इनटू द एयर। कहां से होता है ड्रॉइंग इनटू द एयर? इनटू द कहां जाएगा? ड्रॉइंग एयर इनटू कहां जाएगा? वह एयर कहां जाता है? तो लंग्स में जाता है। तो लंग्स में जाता है, तो यह लंग्स इसका जवाब सही होगा। फोनीम एस एज इन सोप इज अ। फोनीम एस, सोप में एस जो है फोनीम, वह क्या किससे रिलेटेड होता है? तो फ्रिकेटिव साउंड से रिलेट करता है। फोनीम टी एज इन टीथ इज अ। टीथ में टी जो है वो क्या किससे रिलेट करता है? वो डेंटल साउंड से वो रिलेट करता है, तो यहाँ पे डेंटल साउंड जो सही होगा। हियरिंग इंपेयर्ड चाइल्ड से कुक फॉर बुक, व्हाट काइंड ऑफ एन आर्टिकुलेटर एरर इज ही मेकिंग। वह जो है बुक के लिए कुक कहता है, बुक के लिए कुक कहता है, तो यहाँ पे वह क्या कौन सा एरर कर रहा है? तो कौन सा एरर करेगा? वह जो है सब्स्टिट्यूशन एरर वह कर रहा है, ओमिशन नहीं करेगा। यहाँ पे बी की जगह पे सी का इस्तेमाल कर रहा है, तो बी की जगह पे सी का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा ए, सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी असेसमेंट इज डन बाय। तो डन बाय किससे होगा? मेकिंग द चाइल्ड इमिटेट स्पीच साउंड, नहीं। कलेक्टिंग अ स्पीच सैंपल व्हाइल द चाइल्ड इज डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर, नरेटिंग अ स्टोरी। या यहाँ पे सही होगा जवाब कि जब बच्चा जो है वो पिक्चर को नरेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसी समय पे उसके सैंपल को कलेक्ट करना, इसी से स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का हम देख सकते हैं। स्पीच टेनर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू इम्प्रूव। स्पीच टेनर किसको इंप्रूव करने के लिए होता है? यहाँ पे हियरिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए यह होता है। तो यहाँ पे बी वाला जवाब सही है। सी जवाब, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ नेजल साउंड द सॉफ्ट पैलेट इज लोवर्ड टू। तो यह सॉफ्ट पैलेट लोअर टू किससे होगा? तो क्लोज, लोअर टू क्लोज द नेजल पैसेज, या नेजल पैसेज को बंद करने के लिए जो यहाँ पे होता है, तो क्लोज यहाँ पे राइट आंसर होगा। एफ एज इन सोप इज अ स्पीच साउंड क्लासिफाइड। तो एफ जो है वो सोप का और स्पीच साउंड का क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो उसको हम फ्रिकेटिव साउंड से कर सकते हैं। क्यूड स्पीच इज अ मेथड ऑफ डेवलपिंग स्पीच स्किल यूजिंग। तो क्या होगा यहाँ पे? जो है हैंड शेप, हैंड शेप फॉर स्पीच साउंड। यहाँ पे ये हैंड शेप होगा, क्योंकि स्पीच क्यूड स्पीच में जो है हैंड शेप का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो 9 प्रश्न हुआ, 10वां प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न है, चूज द वर्ड विच हैज स्पीच साउंड रेफर्ड टू एज ब्लेंड। तो ब्लेंड किस में आते हैं? तो ब्रिक्स में आते हैं। तो ब्रिक्स जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ब्रिक्स। यहाँ पे कॉपी नहीं, पाइप नहीं, वावल नहीं, तो यहाँ पे ब्रिक्स जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रू फॉल्स में चलते हैं। तो ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में जो पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है, शॉर्ट पैलेट इज एन आर्टिकुलेटर, बिल्कुल सही बात है, वो आर्टिकुलेटर है। फोनेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन द शॉर्ट पैलेट, यह भी बिल्कुल सही आंसर है। वावेल आर, वावेल आर ऑलवेज वॉइसलेस, ऑलवेज वॉइसलेस नहीं, वॉइसलेस हमेशा नहीं होते हैं। सोडा एरर आर एरर इन वॉइस पैरामीटर, नहीं, ये भी गलत है। जी एंड डी बोथ आर वॉइसलेस, नहीं, यह भी गलत है, ये वॉइसलेस दोनों वॉइसलेस नहीं है। तो आगे चलते हैं, ये दोनों वाइस्ड होते हैं। फिल इन द ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक है, पहला है फिल इन द ब्लैंक का, स्ट्रेस इज अ एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, तो सुप्रासेगमेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच होता है। ए इज अ सेंट्रल वावेल होता है, सेंट्रल वावेल होगा यह। टंग इज एन, जो टंग है वह एक एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैरिंग्स इज अ प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करता है? तो फूड फ्रॉम द इंटरिंग इनटू द विंड पाइप, विंड पाइप से को प्रिवेंट कर, मतलब ये फूड जो है अंदर जाने से, फूड को अंदर जाने से रोकता है। तो अब यहाँ ये हो गया चौथा। पांचवा प्रश्न है, स्पीच, यहाँ पे इज एन ओवरलेड फंक्शन है, तो क्या होगा? तो स्पीच इज एन ओवरलेड फंक्शन, यह बार बार यहाँ पे स्पीच में आता है कि स्पीच इज एन
ओवरलोड फंक्शन। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, राइट द शॉर्ट नोट्स। तो 8 में से 5 करने हैं। पहला प्रश्न है कि वॉइस प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, वॉइस प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है। तो वॉइस प्रॉब्लम जो है वह मेनली 3 होती है, पिच प्रॉब्लम, लाउडनेस प्रॉब्लम और क्वालिटी प्रॉब्लम। पिच प्रॉब्लम, लाउडनेस प्रॉब्लम और क्वालिटी प्रॉब्लम, ये 3 होती है। पिच प्रॉब्लम में भी 3 होते हैं, एंड्रोफोनिया, प्यूबरफोनिया और मोनोपिच, ये 3 होते हैं। एंड्रोफोनिया को हम कह सकते हैं उसमें कि जो है यहाँ पे फीमेल की आवाज जो है मेल की तरह होती है, वह थोड़ी ऊंची होती है। और प्यूबरफोनिया में कह सकते हैं कि मेल की आवाज जो है वो फीमेल की तरह होती है। मोनोपिच जो है वो दोनों की आवाज जो है उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, या सेम चलती है। तो मोनोपिच को कह सकते हैं, जो है वॉइस प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे करते हैं। लाउडनेस प्रॉब्लम में वह माइक्रोफोनिया जैसी आवाज, डिफोनिया और एफोनिया की वह जो है लाउडनेस की प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है। क्वालिटी प्रॉब्लम में कह सकते हैं तो हाइपरनेजालिटी, रिदनेस और हार्सनेस, हार्स वॉइस, हाइपरनेजालिटी और हिस्की वॉइस, ये बच्चों के अंदर में देखने को मिलती है। तो वॉइस प्रॉब्लम, तो इसके बारे में आप जो है वहां लिख सकते थे। एक्टिव आर्टिकुलेटर इन द चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन होते हैं, तो एक्टिव जो है आर्टिकुलेशन एरर। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आर्टिकुलेशन एरर इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो आर्टिकुलेशन एरर जो है वो 2 तरह के होते हैं, वॉवेल एरर होता है, कंसोनेंट एरर होता है। वॉवेल एरर में बात कर सकते हैं जैसे ई आई ओ यू, तो उसमें हम बात कर सकते हैं डिप्थोंग की और सेमी वॉवेल की, ये दोनों हम लिख सकते थे वहां पे। कंसोनेंट एरर में बात कर सकते हैं तो कंसोनेंट एरर में जो आता है वो सोडा आता है, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन, एडिशन, तो उसकी चर्चा हम कर सकते थे। और कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच बहुत सारी हैं। तो वहाँ पे जो स्पीच की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह जो है नॉर्मल स्पीच की, कि वह पर्पजिवनेस होती है, वह कम्युनिकेटिवनेस होती है, वह एग्रीएबल वॉइस होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी में मैं कह सकते हैं कि एजुकेट प्रोजेक्शन, एजुकेट आर्टिकुलेशन और एजुकेट एनिमेशन, ये इसकी चर्चा कर सकते, बता सकते थे उसमें। फिर यहाँ पे सिंटेक्स को भी देखते हैं, और ईज ऑफ पोस्चर बियरिंग, जो है वो जो बोलने वाला वक्ता है उसका हाव भाव कैसा है, उसकी चर्चा हम इसमें बता सकते हैं। इसकी ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्मल स्पीच की। ग्रुप स्पीच टीचिंग क्या है, तो ग्रुप स्पीच टीचिंग के लिए कह सकते हैं कि ग्रुप स्पीच जहाँ पे बच्चों को ग्रुप में रख करके पढ़ाना, बताना, सिखाना, उनका असेसमेंट करना, प्लानिंग करना उनके लिए, ये सब ग्रुप स्पीच टीचिंग वहाँ हो सकती है। एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या होगा, तो एक्टिव आर्टिकुलेटर में बात कर सकते हैं तो यहाँ पे हम टंग के बारे में लिख सकते हैं, लिप के बारे में लिख सकते हैं, जवा के बारे में लिख सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट के बारे में लिख सकते हैं। ये सब जो है एक्टिव आर्टिकुलेटर है। तो 5 नंबर में लिखना है तो थोड़ा आपको विस्तार में लिखना पड़ेगा, लिखना लिखे होंगे तो अच्छा होगा। छठा प्रश्न है टीचिंग एड यूज्ड इन स्पीच टीचिंग। तो स्पीच टीचिंग में कौन कौन से टीचिंग एड यूज होते हैं, तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं फ्लैश कार्ड की, रियल ऑब्जेक्ट की, और टॉयज की बात कर सकते हैं, मॉडल्स की बात कर सकते हैं, स्पीच स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं। ये सब जो है पढ़ाते समय हम स्पीच टीचिंग कराते समय प्रयोग करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ स्पीच क्या है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीच में बात कर सकते हैं तो ओरल पेरिफेरल मैकेनिज्म एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं, जिसमें हम लिप का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, टंग का एग्जामिनेशन कर सकते हैं और टंग टीथ का एग्जामिनेशन उसमें कर सकते हैं। इसके बारे में हम लिखे होंगे तो अगर आप लिखे होंगे तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं, 8वां प्रश्न है रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड्स स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो फैमिली का स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या भूमिका है, तो भूमिका बहुत सारी है। पहले सबसे पहले पहचान करना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, फिर अर्ली इंटरवेंशन करना, बच्चों को होम ट्रेनिंग देना, होम ट्रेनिंग में अलग अलग प्रकार की उनको बताना, फिर उसके बाद होम एनवायरनमेंट देना, एनवायरनमेंट में एक्सपोजर भी देना उनको, और साथ साथ में जो प्रॉपर हियरिंग एड और उनका हियरिंग एड का केयर मेंटेनेंस, ये सब जो है वो पेरेंट्स अगर करेंगे, ज्यादा एक्सपोजर देंगे, बोलना सिखाएंगे, बोलने पर फोकस कराएंगे, सुनने पर फोकस कराएंगे, ऑडिटरी वर्बल पर फोकस कराएंगे, तो बच्चे का जो है स्पीच ज्यादा विकास होगा। तो स्पीच और लैंग्वेज दोनों विकास करने के लिए माता पिता जो है वो ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है वो पूरा सॉल्व पेपर देखा। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा। जो ये प्रश्न जो सॉल्व पेपर है यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा आप लोग, ताकि जो नीडी व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रश्न लिया हुआ है, कहीं अगर गलती करी भी होगी, आज जो नए बच्चे हैं जो नया एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद हो सकता है। तो उन सभी लोगों तक या नीडी व्यक्तियों तक पहुंचे, तो ज्यादा लोगों तक लाइक करिएगा, ज्यादा लोग आप लोग लाइक करिएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।